नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे काशीपुर। हल्द्वानी में बिजली कटौती से चढ़ा कांग्रेस का पारा। धामी सरकार का फूका पुतला। देहरादून में मनाया गया डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस। लोहाघाट में बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक, कई लोगों को बनाया निशाना। खबरें विस्तार से। पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया की द्वादश पुण्यतिथि पर सत्येंद्र चंद गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज में सुबह हवन पूजन किया गया। तत्पश्चात काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने लॉ कॉलेज के आवासीय न्यायालय का शुभारंभ किया। वहीं IIP के डायरेक्टर डॉक्टर अंजन रे ने काशीपुर में लगने वाले बायोडीजल प्लांट की उद्घोषणा की। सतपाल महाराज ने कॉलेज प्रांगण में लगी स्वर्गीय गुड़िया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र एवं प्रदेश के विकास के लिए स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी का योगदान अभूतपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि वे कर्मयोगी के रूप में एक मिसाल थे। आज भी उनकी कमी हमें महसूस होती है। स्वर्गीय गुड़िया जी की धर्मपत्नी विमला गुड़िया व दामाद डॉक्टर नीरज आत्रेय ने सतपाल महाराज को बुके देकर व शॉल पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथि पूर्व सांसद केसी सिंह बावा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, IIP के निदेशक डॉक्टर अंजन रे का डॉक्टर दीपिका गुड़िया ने आभार जताया। थैंक यू सर। ओके चलियो। निश्चित रूप में ये हमें प्रेरणा उन्होंने दी है और बहुत ज्यादा उनका जो है इस पूरे काशीपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी हम 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और जो उनके अंदर एक हंस करके और प्रसन्न होकर के जो काम करने का उनका मुद्दा था और जो कहते थे वो करते थे, तो ये बहुत बड़ी बात उनके अंदर थी और वो हमें ग्रहण करना चाहिए वो गुण कि जो हम कहें वो करें। मनसा वाचा कर्म में भेद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने पिता परम पूज्य गुड़िया जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनके बारे में मेरे से अधिक आप जानते हैं, पूरा काशीपुर जानता है कि वो उनकी सोच हमेशा समाज सेवा की थी, चाहे वो किसी पद पर रहे या नहीं रहे। वो जब तक रहे कुछ न कुछ समाज के लिए करते रहे और बहुत सारे सपने उनके अधूरे भी रह गए जो वो करना चाहते थे। तो मेरा यही एक मानना है कि हम उनके आज जैसे 24 अप्रैल है, आज ही के दिन वो हमें छोड़ के चले गए थे, तो बहुत दुख का दिन है, लेकिन हमने इसको प्रेरणा दिवस के रूप में अपना लिया है और हम यही कोशिश करते हैं कि आज के दिन कुछ ना कुछ नया हो, कुछ ना कुछ नया निर्माण हो, नया आरंभ हो। तो उसी के क्रम में आज ये जैसे बायोडीजल प्लांट की घोषणा IIP के डायरेक्टर द्वारा की गई और हमारे लॉ कॉलेज में SC गुड़िया लॉ कॉलेज में जो मूड कोर्ट है नवनिर्मित, उसका उद्घाटन माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा किया गया। तो ये दो नई चीज़ें आज उनके पुण्यतिथि पर हम कर सके, ये मैं उन्हीं का आशीर्वाद समझती हूँ और आगे भी मैं यही उनसे प्रार्थना करूँगी कि वो हमें इसी लायक बनाए रखें कि हम कुछ ना कुछ कर सकने की स्थिति में रहें। पुण्य स्मरण, शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। विकास के पर्याय, स्पष्टवादी, सत्य के पक्षधर, युग पुरुष, पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी की द्वादश पुण्यतिथि दिनांक 24 अप्रैल 2022 को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। स्वर्गीय गुड़िया जी की पुण्यतिथि पर SC गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज में सुबह 9:30 बजे से हवन पूजन होगा। इसके बाद काबीना मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कॉलेज के नवनिर्मित आभासी न्यायालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी क्रम में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के डायरेक्टर अंजन रे बायोडीजल प्लांट की घोषणा करेंगे।
समस्त कार्यक्रम पूर्व सांसद केसी सिंह बावा, पूर्व विधायक HS चीमा, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश, विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, श्रीमती बिमला गुड़िया, IIP के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रेय, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न होंगे। किचावे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ADTF तथा पुलिस टीम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार नशे के कारोबारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना पुलिस और ADTF के द्वारा बाईपास पर छत्रपाल है और इसको 300 इंजेक्शन के साथ क्रेटा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करता है और काफ़ी व्यापार कर चुका है, पहले भी NDPS में जा चुका है और इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसकी जो संपत्ति उन्होंने इस नशीले कारोबार से जमा की है, इकट्ठा की है, वो बैंक के खाते तलाशे जाएंगे और उनको सीज कराया जाएगा। आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार पर जनता की परेशानियों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूंका और धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले इन्होंने 5 साल राज किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनता ने इनको चुना है। ठीक है, जनता ने चुना है, जनता का जो निर्णय होता है सर्वमान्य होता है, लेकिन उसके बावजूद आज देख रहे होंगे कि यार लगातार पिछले 10-12 दिनों से पूरे प्रदेश में 10-10, 12-12 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। हल्द्वानी शहर जो पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर हम देखते थे कि कभी यहाँ पर आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए बिजली नहीं जाया करती थी, वहाँ पर 10-10, 12-12 घंटे के लिए बिजली कटौती कर रहे हैं। और सरकार जो है पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि फेल हो चुकी है और अपने निकम्मेपन से पूरी जनता को जिसे कहते हैं कि राहत देने का काम नहीं कर रही है। और जैसा कि पता चल रहा है कि इन लोगों के पास बिजली खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो निश्चित रूप से आज जो है सरकार का दंश जो है एक आम जनता को झेलना पड़ रहा है। और आज यहाँ पर एक महानगर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर एक पुतला दहन किया है सरकार का, और सभी मातृशक्ति और सभी हमारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद थे। और हम लोग अगर ऐसा रहा तो हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। डेरा सच्चा सौदा आश्रम के 74वें स्थापना दिवस एवं 15वें रूहानी जामे इंसान की वर्षगांठ पर देहरादून के हजारों श्रद्धालुओं द्वारा पावन भंडारे की नाम चर्चा का आयोजन धूमधाम से किया गया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज डेरा सच्चा सौदा सिरसा, आज इसका स्थापना दिवस है और देश में जो लाखों करोड़ों जो इस डेरे के श्रद्धालु हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, इस पावन पवित्र दिवस की मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज अपने डेरा सच्चा सौदा का 74वां स्थापना दिवस है और 15वां जामे इंसान दिवस है। इस उपलक्ष्य में देहरादून की साध संगत आज बड़ी खुशी मना रही है, गुरु चर्चा गा रही है और अपने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के चैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर। ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का, गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामनगर की रानीखेत रोड पर बिजली कटौती के खिलाफ प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, शर्मनाक है कि ऊर्जा प्रदेश में 6-6 घंटे से ज्यादा की विद्युत कटौती की जा रही है, जहां हम कांग्रेस के शासन में सबसे सस्ती और सबसे अधिक बिजली देने वाले प्रदेश का नंबर 1 का खिताब अपना पूरे देश में बनाए हुए थे। आज उसी ऊर्जा प्रदेश में जो है लोगों को अपनी आम जरूरत पूरा करने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। गर्मी ने अपना प्रकोप दिखा रखा है और लोग पंखे को भी जो है मोहताज हो गए हैं, पंखा भी नहीं चल पा रहा है। कल शनिवार के दिन 6 घंटे से ज़्यादा विद्युत कटौती पूरे प्रदेश में की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं इससे ज़्यादा भी की गई। 20 अप्रैल को उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम और SOG द्वारा गुलदार की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था,
जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया था। आज खटीमा की सुरई वन रेंज के कार्यालय में वन विभाग और एसओजी की संयुक्त टीम ने मामले का खुलासा करते हुए फरार आरोपी खड़क सिंह के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। तारीख को एसटीएफ की सूचना आई कि एक बाघ की खाल लेकर 2 व्यक्ति सीतारगंज की तरफ से हल्द्वानी को आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा सूचना विश्वास करते हुए इनको कुलभट्टा के पास पकड़ा गया। तो उसमें एक आरोपी खड़क सिंह फरार हो गया। हमारे द्वारा तुरंत पूछताछ के बाद जब पता चला कि इसने ये बोला उस पर मौके पर कि इस बाघ की खाल को हमने सुरई रेंज से मारा और वहीं से निकाला खाल। उसके बाद मैं आरोप सुरई से संपर्क कर इनको बताया गया। इसमें रिखाड़ी जी की बड़ी विशेष भूमिका रही। तो उन्होंने एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत खड़क सिंह को गिरफ्तार किया। खड़क सिंह को गिरफ्तार करने के बाद 2 अन्य साथी इसमें पकड़े गए। आज उत्तराखंड सरकार के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर काशीपुर के मैनोर होटल में आए, जहां वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे लोकार्पण कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस अवसर पर सतपाल महाराज के अलावा काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, रवि पाल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अमित नारंग आदि मौजूद रहे। गांव पल्ली सांबा में इस वक्त यहाँ हम मौजूद हैं और बधाई। यहाँ मंच पर आने से पहले मैं यहाँ के पंचायत के सदस्यों के साथ बैठा था। का संबोधन शुरू हो, मैं अनुरोध करूंगा डायरेक्टर सर से कि कृपया इस विषय में 24 अप्रैल का और जो यहाँ इसके बाद स्वागत संबोधन के बाद पुरस्कार वितरण का जो है, और ये 24 अप्रैल The many rare herbs and medicinal plants provide opportunities for medical tourism, healthcare and pharmaceutical industries. टनकपुर के शारदा घाट में डीआईजी ने एसडीआरएफ फायर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर स्थानीय लोगों को जागरूक किया और फायर एवं जल पुलिस का सहयोग करने वालों को रेस्क्यू किट वितरित की। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। मैं शपथ लेता हूँ कि उत्तराखंड में जहाँ कहीं आपदा आएगी मैं अपना पूर्ण सहयोग दूंगा तथा जो भी आपदा पीड़ित है उनकी पूरी मदद करूंगा। प्रदेश है, पूरा आपदा ग्रस्त प्रदेश होता है। यहाँ समय समय पे विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो है आते रहती है, कभी बाढ़ से लेकर, कभी एक्सीडेंट से लेकर, कभी अभी फॉरेस्ट फायर भी हो रहा है। तो कई बार जो है आपदा से हम लोग जूझते रहते हैं। तो हमने ये ज़रूरत महसूस किया है कि अगर खुद लोग ही प्रशिक्षित हो तो जो है इस तरीके के हम कई लोगों को जान बचा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी वीसी लिया था, उसमें कहा कि पुराने टाइम में जो है गांव में लोग प्रशिक्षित रहते थे और मदद को आते थे, अभी वो थोड़ा सा दिखाई नहीं देते। तो अभी जो है ये चंपावत पुलिस ने ये पहल किया है कि जो है लोगों के बीच में जाए, उनको जो है प्रशिक्षण भी दिया एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा, उनको किट भी दिया गया ताकि कहीं भी उनके फ़ोन नंबर भी लिए जाएंगे। आपदा मित्रों को आई कार्ड दिए गए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कराए आपदा मित्र का, और उनके पूरे ग्रुप तैयार रहेंगे एरिया वाइज। और जैसे जब भी कोई आपदा होगी तत्काल इनको बजट में भी हम लोग प्रपोजल में डाल रहे हैं इनके किट का और जाने आने का खर्चे का, ताकि ये तत्काल कहीं भी कोई आपदा होगी तत्काल मौके पे वहाँ पहुँचेंगे और जो है वहाँ रात जो है ये अपना बचाव कार्य करेंगे। प्रशिक्षित रहेंगे तो बेहतर तरीके से ये कर पाएंगे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। आईआईपी के डायरेक्टर डॉक्टर अंजन रे ने सत्येंद्र चंद गुड़िया आईएमटी एंड लॉ कॉलेज काशीपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सत्येंद्र चंद गुड़िया आईएमटी एंड लॉ कॉलेज काशीपुर में कृषि हेतु राज्य सरकार से प्राप्त 10 एकड़ भूमि में यह प्लांट लगाकर बायोडीजल बनाया जाएगा। कॉलेज के छात्र छात्राएं सप्लाई चेन के रूप में इस प्लांट में सहयोग करेंगे। ये बायोडीजल पूरी तरह इको फ्रेंडली है। इस प्लांट को लगाने का मकसद अन्य काश्तकारों को भी खेती की जमीन से बायोडीजल बनाने को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने इस मिशन को गांव-गांव में बायोडीजल नाम दिया है। डॉक्टर अंजन रे ने बताया कि इस वर्ष होने वाली 4 धाम यात्रा में होटलों से खाद्य ऑयल को लेकर बायोफ्यूल तैयार कर जनरेटर के लिए सप्लाई किया जाएगा।
व्यापारियों से 25 से 30 रुपए लीटर की दर से खराब खाद्य तेल लिया जाएगा, जिसका बायोफ्यूल बनाकर 68 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। फिलहाल काशीपुर में 50 लीटर बायोफ्यूल एक साथ बनाने की योजना है। ये प्रेस वार्ता का जो आज जो लक्ष्य यहाँ पर श्री सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जिनके नाम से ये इंस्टीट्यूट बना है, उनकी आज 12वीं पुण्यतिथि है और उस उपलक्ष्य पर हमारे जो संस्थान है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान CSI का एक हिस्सा है। हम लोग यहाँ पे आज आपको ये सामान्य तापमान पे बायोडीजल बनाने का एक उपकरण दिखाएंगे। ये बायोडीजल जो है गांव-गांव में लग सकता है, बहुत ही किफायती है और साधारण आदमी भी इसे चला सकता है बिना ज्यादा प्रशिक्षण के और बिना बिजली के। किस तरह का लाभ इससे मिलने चाहिए? देखिए, आपको मालूम है कि भारत जो है, हमारे देश जो है ईंधन आयात करती है। हर साल हम लोग करीब 8 लाख करोड़ का ईंधन आयात करते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि ईंधन हमारे देश में ही उगाया जा सकता है और जो अपशिष्ट खाद्य तेल है, फिर जो भी हमारे तबेले हैं, जो भी हमारे मच्छी के उत्पादन होते हैं, सबके जो अपशिष्ट तेल है, उससे हम अपना ईंधन बना सकते हैं गांव के स्तर पे। वो ईंधन ट्रैक्टर चलाने में, पंप चलाने में, डीजल जनरेटर चलाने में काम आ सकता है और उतना डीजल की खपत हम कम कर सकते हैं। लोहा घाट के रिसेश्वर शमशान घाट मार्ग की बदहाली का लोहा घाट की SDM रिंकू बिश ने संज्ञान लिया है और शमशान घाट जाने वाले मार्ग को जल्द पक्का करवाने की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। क्योंकि जो शमशान घाट है वो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के बिल्कुल मिलान पर है, तो इस संबंध में मेरी नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात हुई थी, पर उनका कहना था कि हम जो कार्रवाई या कोई भी निर्माण कार्य कराना है अपने सीमा अंतर्गत ही करा सकते हैं। तो इस संबंध में जिला पंचायत से वार्ता की जाएगी और जिला पंचायत को से कहा जाएगा कि वहाँ पे एक रास्ता बनाए। साथ ही मेरे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया जाएगा कि अगर जिला पंचायत की चूंकि अभी हाल में ही बोर्ड बैठक हुई है और उनके एजेंडे में ये चीज़ नहीं रखी गई है, तो अगर पर्यटन या सिंचाई विभाग या फिर मनरेगा में अगर ये संभव है तो इन 3 या 4 विभागों में से किसी एक विभाग को नामित कर दें और वहाँ पर एस्टिमेट बनाकर इसका वित्तीय स्वीकृति प्रदान। जो अभी आने वाला रास्ता है शवदाह स्थल के लिए, वो अच्छी तरह से बना हुआ नहीं है, जीर्ण सी हालत में है, जिससे कि जो शवदाह करने के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो कई बार गिर के चोटिल भी हो जाते हैं, खासतौर पे बरसात के समय में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस रास्ते का निर्माण किया जाए अच्छी तरीके से, जिससे लोगों को सहूलियत मिले। अल्मोड़ा लमगड़ा ब्लॉक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पलना के बच्चे जिलाधिकारी वंदना सिंह को देखकर उत्साहित नजर आए। इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं व आंगनबाड़ी के बच्चों से उनका परिचय और पढ़ाई के बारे में बात की और साथ ही रूपांतरण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहा घाट में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अभी तक आवारा कुत्ते कई स्कूली बच्चों व महिलाओं को काटकर घायल कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि नगर में आवारा कुत्ते जगह जगह झुंड बनाकर बैठे रहते हैं तथा स्कूल आने जाने वाले बच्चों तथा महिलाओं पर हमला बोल देते हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। हाँ भैया, मैं यहाँ बाजार जा रही थी, पैर पकड़ा उसने अभी भी, और 2 दिन पहले भी पकड़ा था उसने पैर। मैं कह रही हूँ कि इन कुत्तों को कुछ व्यवस्था कराओ यहाँ से। मतलब कुत्ते जो है आतंक मचा रहे हैं सर। हाँ, बहुत मचा रहे हैं। आपको 2 बार काट दिया? हाँ, मेरे को 2 बार काट दिया। तो क्या चाह रही हैं फिर आप? मैं चाह रही हूँ कि इन कुत्तों को बस कुछ व्यवस्था करके कहीं पहुँचाओ। समय समय पर जो भी ये आवारा कुत्ते नगर में घूमते रहते हैं, इनके पकड़ने के लिए बहुत बार हमने जागरूकता अभियान भी चलाया और एक अभियान के तहत इनको पकड़ा भी गया। और समय समय पर आवारा कुत्ते आते रहते हैं बाजार में, और कोई कुत्ता अनजान में किसी बच्चे को या महिला में काट भी रहे हैं कुत्ते। तो मैं डीएम साहब से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि एक एक्सपर्ट टीम को बुलाया जाए, जिससे समस्त नागरिकों को सुविधा मिले। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।